अभी तक हमने टेंसेस का बेसिक पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम टेंसेस के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। What we are going to study? We are going to study advanced concepts of tenses. ये कुछ ऐसे concepts हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते ही आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस कंसेप्ट से मिलेंगे। तो आज की क्लास में जो मैं कंसेप्ट ले रही हूँ दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। किस चीज़ का वो कंसेप्ट है? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्लियर द एग्जाम with a very good rank। अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे रैंक के साथ क्लियर कर लोगे। इस सेंटेंस को अगर आप देखते हो तो इस सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? सबसे पहला पार्ट, इफ़ यू वर्क हार्ड। क्या मैं कह सकती हूँ ये कंडीशन है? मैंने एक तरह की कंडीशन लगा दी, अगर ये कंडीशन होगी तभी ये रिजल्ट मिलेगा। ये जो पहला पार्ट है ये आपका कंडीशन है, और जबकि ये जो दूसरा पार्ट है यू विल क्लियर द एग्जाम विद अ वेरी गुड रैंक, दिस इज अ रिजल्ट। क्या मैं कह सकती हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स? दो पार्ट से हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस बने होते हैं। कौन कौन से वो हमारे दो पार्ट्स होते हैं? एक हमारी कंडीशन और दूसरा हमारा रिजल्ट। ये बात आप लोगों के लिए भी एकदम एप्लीकेबल है। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो बहुत अच्छी रैंक के साथ एग्जाम क्लियर कर लोगे, और अगर सोते रहोगे, टाइम पास करते रहोगे, टीवी देखते रहोगे, खेलते रहोगे तो नहीं होगा। पबजी खेलते रहोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। क्या समझ में आया कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है? नाउ पहले कुछ चीजें लिखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, फिर उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार लिख लेते हैं। हमने टेंसेस पढ़ा था और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सभी बच्चों को पता है कि टेंसेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और हर टेंस के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो अगर मेरे सेंटेंस में मुझे सपोज कंडीशनल सेंटेंस मिल रहा है, इफ से लिखा हुआ अगर मेरा कंडीशनल सेंटेंस है और इसके आगे जो टेंस यूज हो रखा है वो अगर मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इफ के आगे अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस मिल रहा है तो यहाँ पे जो आएगा टेंस या रिजल्ट में जो टेंस आएगा दैट शुड बी सिंपल फ्यूचर। इफ के आगे अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट मिल रहा है तो कंडीशन का जो रिजल्ट होगा वो सिंपल फ्यूचर में होगा। पहले लिख लेते हैं सबको, फिर एक एक करके सबको बहुत अच्छे से समझेंगे। अगला मैंने लिखा, अगर मुझे इफ के बाद सिंपल पास्ट मिल रहा है, अगर मुझे इफ के बाद सिंपल पास्ट मिल रहा है तो यहाँ पे मुझे मिलेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ के बाद अगर मुझे सिंपल पास्ट मिल रहा है तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। और अगर मुझे इफ के बाद पास्ट परफेक्ट मिल रहा है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे वुड मिलेगा, यहाँ पे मुझे हैव मिलेगा, और यहाँ पे मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ये कह सकते हैं ये तीन चीज़ें ना एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस का पूरा समरी है। अगर आपको ये तीन चीज़ें समझ में आ गई तो आप सेंटेंस में कभी भी गलती नहीं करोगे। फिर से देखो, मैंने एक टेबल ही बना ली इससे, और मैंने इस टेबल को ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखना, क्या मैं इस सिंपल प्रेजेंट को लिख सकती हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? क्या मैं इस सिंपल प्रेजेंट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख सकती हूँ? याद करो जब सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था क्या पढ़ा था कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर डू या डज आता है। याद आ गया सभी को, एवरीवन? अगला, क्या मैं इस सिंपल पास्ट में लिख सकती हूँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म? सिंपल पास्ट में क्या यूज होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। क्या मैं इस पास्ट परफेक्ट को लिख सकती हूँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म? क्या लिखा मैंने इस पास्ट परफेक्ट को? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या मैं इस सिंपल फ्यूचर को लिख सकती हूँ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म?
विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये मैंने एक टेबल बना ली। अब ध्यान से देखना, कहीं भी समझ में नहीं आया कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगी। विल की जगह मैं कौन कौन से वर्ड्स लिख सकती हूँ? मैं शैल लिख सकती हूँ, मैं कैन लिख सकती हूँ, मैं मे लिख सकती हूँ। विल की जगह मैं कौन कौन से वर्ड्स लिख सकती हूँ? मैं शैल लिख सकती हूँ, मैं कैन लिख सकती हूँ, मैं मे लिख सकती हूँ। वुड की जगह मैं कौन कौन से वर्ड्स लिख सकती हूँ? मैं शुड लिख सकती हूँ, मैं कुड लिख सकती हूँ, मैं माइट लिख सकती हूँ। फिर से वुड की जगह मैं कौन कौन से वर्ड्स लिख सकती हूँ? मैं शुड लिख सकती हूँ, मैं कुड लिख सकती हूँ और मैं माइट लिख सकती हूँ। तो ऐसे हम वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या इतना सभी को समझ में आया? अब इस टेबल से पहले तो इस टेबल को याद करने की कोशिश करते हैं। मैं बोलूंगी, आप लोग मुझे आंसर करेंगे। इफ के आगे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो रिजल्ट में क्या आएगा? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लगातार बोलते रहिए, बोलते रहेंगे तो याद भी होता रहेगा। इफ के आगे अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वहां पे क्या आएगा? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ के आगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो रिजल्ट में क्या आएगा? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस यहाँ पे विल को किस किस से रिप्लेस कर सकते हैं? कैन, मे और शैल। इस वुड को किस किस से रिप्लेस कर सकते हैं? शुड, कुड और माइट। इस वुड को फिर से किस किस से रिप्लेस कर सकते हैं? शुड, कुड और माइट से हम रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लेट अस सी सम क्वेश्चंस। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा। मैंने क्या सेंटेंस लिखा स्टूडेंट्स? मैंने लिखा इफ ही कम्स टू माई हाउस आई विल हेल्प हिम। अगर वो मेरे घर आता है तो मैं उसकी मदद करूंगी। लेट अस सी दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने कौन सा टेंस लगाया है? मैंने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया है। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने कौन सा सेंटेंस लगाया है? मैंने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और मैंने वही यूज किया है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। इस सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी गलती नहीं है। अब मैं आप लोगों के सामने सेकेंड सेंटेंस लिख रही हूं। आप मुझे देख के बताएंगे क्या गड़बड़ हो सकती है। मैंने लिखा इफ ही हैड अ कार he would have rented it, या he would have given it to him. If he had a car he would have given it to him. इसको थोड़ा सा साफ लिख देते हैं आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में एरर क्या है? जल्दी से मुझे देख के बताइए क्या एरर है इस सेंटेंस में। इफ ही हैड अ कार कौन सा टेंस है? जल्दी से बताओ। इफ ही हैड अ कार कौन सा टेंस है? बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा पास्ट परफेक्ट है। बेटा पास्ट परफेक्ट नहीं है। ये जो हैड अ कार है ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। याद करो टेंसेस पढ़े थे। हैड, आई हैड अ कार, आई हैड अ बुक, सिंपल पास्ट होता है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है? सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है तो वहां पे क्या आना चाहिए? तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन लिखा क्या है? वुड हैव गिवन लिखा हुआ है। मतलब समझ में आ गया सभी को? गलती तो है, गलती है तो उसे सही भी करेंगे। क्या करेंगे? वुड हैव गिवन की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया होगा। क्या आएगा? वुड गिव आएगा। वुड हैव गिवन नहीं आएगा स्टूडेंट्स। क्या आएगा वहां पे? वुड गिव आएगा। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? एवरीवन। 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं। आई वॉन्ट टू सी। आप लोग कॉमेंट जरूर करना आंसर्स। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने एकदम सही आंसर दिया है। मैंने एक और सेंटेंस लिखा। मैंने क्या सेंटेंस लिखा? इफ शी हैड द, या इफ शी हैड अ बुक शी वुड नॉट फेल।
द टेस्ट। What is the error in this sentence? Tell me fast. इस सेंटेंस में क्या एरर है? एरर को ढूंढने के लिए हमने करना क्या है, हमें बस ये देखना है ये कौन सा टेंस है। कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा मैम 2 बार हैड क्यों लिख दिया, आपने तो टाइपिंग मिस्टेक कर दी, आपने तो राइटिंग मिस्टेक कर दी। नहीं बेटा, ये गलती नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस हैड इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। हैड का मतलब ये वाला हैड तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये वाला हैड एक हेल्पिंग वर्ब है। हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस में यूज होता है? हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस में यूज होती है? मैम हम सभी को पता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होती है। इतना तो हमने आपकी टेंस की वीडियो देख के समझ लिया था। तो यहाँ पे भी गलती बता दो, क्या गलती है? पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा? वुड नॉट फेल नहीं आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? वुड नॉट हैव फेल्ड, वुड नॉट हैव फेल्ड। कोई भी एरर था इसमें जो हमने एरर को ठीक कर लिया। कंडीशनल सेंटेंस के 3 गोल्डन रूल्स फिर से सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे अपने घर पे, जहाँ पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग बोलेंगे। पहला रूल, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट लगा तो वहाँ पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ के साथ सिंपल पास्ट लगा तो वहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगा तो वहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थैंक यू एवरीवन।